ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल के रास्ते सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का दावा कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच हुए गठबंधन के बाद 80 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 71 और एनडीए के सहयोगी अपना दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह दावा कर रहे हैं कि इस बार पार्टी उत्तर प्रदेश में 75 सीटें जीतकर पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगी। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में बीजेपी के नेता ये स्वीकार करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई पश्चिम बंगाल से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आक्रामक प्रचार इस बात की पुष्टि करता है कि पार्टी को पश्चिम बंगाल से बहुत उम्मीद है। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से ज्यादा संसाधन बंगाल भेजे गए हैं। हेलीकॉप्टर से नेताओं को भेजने का सवाल हो या फिर गली गली टीम पहुंचाने का, हर मामले में बंगाल इस बार टॉप पर है। सूत्रों के अनुसार बंगाल के चुनाव की मॉनिटरिंग दिल्ली से ज्यादा गांधीनगर से की जा रही है। गुजरात के कई नेताओं ने बंगाल में डेरा डाल रखा है। इन नेताओं के लिए एक एक बूथ पर फील्डिंग बिछाई गई है। यही वजह है कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश जैसे चमत्कार की उम्मीद है। बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि पार्टी ने जिस ढंग से 2014 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उसी तरीके से इस बार बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर की पार्टी थी, लेकिन बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक ऐसा माहौल बनाया गया मानो सभी की असली टक्कर वहां बीजेपी से ही है। बंगाल भी इस बार वैसी ही प्रयोगशाला है। जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था, उस वक्त बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर खड़े करने के लिए मजबूत उम्मीदवार तक नहीं थे, लेकिन इसके बाद उसने अपने सारे विकल्प खोल दिए और जिसने भी बीजेपी का दामन थामा उसे टिकट दे दिया। 2014 में उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उत्तर प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी हर जिले के पार्टी अध्यक्षों को कहा गया है कि किसी भी तरह के संसाधनों में कोई कमी नहीं की जाएगी। अगर कहीं तृणमूल कैडर का डर है तो चुनाव आयोग से डायरेक्ट हॉटलाइन स्थापित की जाती है। इसलिए चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा ट्रांसफर की खबरें भी बंगाल से ही आ रही है और ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि चुनाव के वक्त उनकी प्रदेश सरकार कोई और चला रहा है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं के अनुसार बंगाल में इस बार लड़ाई आर पार की है। अगर इस बार यहां चुनाव नहीं जीते तो फिर अगले कुछ दशकों तक ऐसा कर पाना मुश्किल है। और अगर इस बार 15 से 20 सीटें भी पा गए तो ये ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी होगी। बीजेपी का ऑपरेशन बंगाल कितना सफल होगा, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पार्टी ने इसे चलाया जबरदस्त तरीके से है। पॉलिटॉक्स के लिए रईस अहमद लाली की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।